नमस्कार, स्वागत है सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने धातु लकार के सामान्य जानकारी ले ली थी, तिगंत प्रत्ययों के बारे में जाना था। आज हम तिगंत प्रत्यय के माध्यम से ही धातु लकार बनाएंगे। धातु लकार जो कि हमने बताया था 5 प्रकार के होते हैं, लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग। वैसे तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लकार टोटल कितने होते हैं धातु लकार, तो हम बताते हैं 10, लेकिन 5 ही प्रकार के हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं और 5 जो बचे हैं वे वेदों में प्रयोग किए गए थे। तो धातु लकार में सबसे पहले हम लट लकार की बात करते हैं। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस। तो आइए धातु लकार में हम लट लकार के बारे में बात करते हैं। महर्षि पाणिनि जी ने एक सूत्र लिखा था जो कि हमने पिछली वीडियो में भी जाना था कि सुप्तिगंतम पदम, अर्थात सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत, सुबंत प्रत्यय के बारे में हमने जान लिया था। सुबंत प्रत्यय कौन से होते हैं? जिनके द्वारा क्या बनते हैं? शब्द रूप बनते हैं। सुबंत प्रत्यय के द्वारा शब्द रूप बनते हैं और जो कि टोटल कितने हैं? 21 प्रत्यय हैं। आज हम जानते हैं तिगंत प्रत्यय क्या होते हैं। तिगंत प्रत्यय से क्या बनते हैं? धातु लकार बनते हैं और जो कि टोटल कितने होते हैं? 18। तो तिगंत प्रत्यय से धातु लकार बनाते हैं। सबसे पहले हमने लट लकार लिया है। लट लकार जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस। जब हम वर्तमान काल के लिए वाक्य बनाते हैं या प्रेजेंट के लिए वाक्य बनाते हैं तो हमें लट लकार वाले धातुओं को यूज करना होता है। हम इतना जान चुके हैं। आगे सबसे पहले हम जानते हैं पुरुष क्या होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में 1 के लिए बात होती है, द्विवचन में 2 के लिए बात होती है और बहुवचन में 2 से ज्यादा के लिए बात होती है। इसी प्रकार पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हम उत्तम पुरुष से शुरू करते हैं। उत्तम पुरुष कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष वे होते हैं जब हम अपने लिए बात करते हैं, अर्थात मैं के लिए बात करते हैं। जैसे अहम, अहम का मीनिंग होता है हिंदी में मैं। ठीक है, अहम के लिए बात करते हैं अर्थात मैं के लिए बात करते हैं एक वचन में, तो उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पढ़ती हूं, अहम पठामी, अहम पठामी। यहां पर मैंने उत्तम पुरुष की बात की है। मैं वाक्य भी बनाना बताऊंगी आपको, अभी के लिए इतना ही जाने। उत्तम पुरुष में मैं के लिए बात होती है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई, माई या मी, इस प्रकार से। ठीक है, आई, माई और मी, ये आप इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद द्विवचन में उत्तम पुरुष को लेते हैं तो हम दो, मैं, हम दो, आवाम, आवाम अर्थात हम दो। जब हम दो के लिए बात होती है तो आवाम का प्रयोग होता है। मैं, हम दो, अहम, आवाम। ठीक है, और वयम, वयम हम सब, वयम हम सब। इंग्लिश में आपके सिंगुलर और प्लूरल 2 ही होते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष के बाद बारी आती है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष के बारे में जानते हैं। मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है? मध्यम पुरुष अर्थात त्वम, युवाम, यूयम। त्वम अर्थात तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। मध्यम पुरुष सामने वाले अर्थात श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारे सामने बैठा होता है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, श्रोता के लिए, तो उसके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्वम, त्वम में तुम। अगर हम
त्वम के साथ वाक्य बनाते हैं। तो मध्यम पुरुष में हम लेते हैं यहाँ से, जैसे त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, इस प्रकार से। तो त्वम पठसी। फिर आता है द्विवचन में, अगर हम बोलते हैं तुम दो पढ़ते हो तो युवाम पठत है, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत, इस प्रकार से। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में हम त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पे आते हैं प्रथम पुरुष। मैं इसके लिए हिंदी लिख देती हूँ यहाँ पर। त्वम, तुम, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब। उसके बाद प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन से होते हैं? जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, अर्थात वह के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे सह पठती, वह पढ़ता है। ठीक है, तौ पठत है, वे दो पढ़ते हैं, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, इस प्रकार से। तो सह, तौ, ते प्रथम पुरुष में किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात हो रही है। सह, वह, तो वे दो, और ते, वे सब। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। हम आज सिर्फ परस्मयी पदी जो धातुएं होती हैं उन्हीं धातुओं को के बारे में पढ़ेंगे। अब जो परस्मयी पदी धातुएं हैं, मैंने कई धातुएं एक साथ ले ली हैं ताकि हमें पढ़ने और पढ़ाने दोनों में आसानी रहे, आप एक ही साथ सभी धातुओं को जान सकें। ठीक है, मैंने अलग अलग से ये नहीं लिया कि आज हम पठ धातु पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में गम धातु पढ़ेंगे या फिर दृश्य धातु पढ़ेंगे। मैंने एक ही बार में परस्मयी पदी जो धातुएं हैं लगभग समान चलते हैं, लगभग क्या उसी प्रकार से चलती है। जैसे पट की धातु है तो सारी इसी प्रकार से चलती हैं सभी लकारों में। जैसे लट लकार में बात करते हैं तो लट लकार में सभी धातुएं इसी प्रकार से चलेंगी, लिट में ऐसे ही चलेंगी, लोट में ऐसे ही चलेंगी। आज सिर्फ हम लट लकार अर्थात वर्तमान काल की बात कर रहे हैं और परस्मयी पदी धातुएं हैं, ये परस्मयी पदी धातुओं में आती हैं। परस्मयी पदी धातुएं, ठीक है। धातु सबसे पहले हमने पट धातु ली है। पट का अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है, हमने एक बार यह पढ़ लिया है कि प्रथम पुरुष के साथ प्रयोग में आती है प्रथम पुरुष, अर्थात आप एक चीज विशेष रूप से ध्यान दें कि हमेशा कर्ता और क्रिया, कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष में होगा, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष में होगी। तो जैसे हमने अभी वाक्य बनाया था कि सह पठती, एक वचन, प्रथम पुरुष, इस प्रकार से। तो सह पठती, वह पढ़ता है, तौ पठता है, वे दो पढ़ते हैं, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। यहाँ पर आप कोई भी नाम भी ले सकते हैं, जैसे राम है पठती, बालक है पठती, लता पठती, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो पठ का अर्थ है पढ़ना। पठ में प्रथम पुरुष में पठती, पढ़ता है, पठंती, इस प्रकार से। फिर आता है गम। गम का मतलब होता है जाना। गम का अर्थ होता है जाना। गच्छति, गच्छत है, गच्छन्ति, बिल्कुल सेम चल रही है। पठती, गच्छति, पठत है, गच्छत है, पठंती, गच्छन्ति। दृश्य धातु, दृश्य अर्थात देखना। दृश्य धातु के लकार चलते हैं पश्य में, जैसे पश्यति, पश्यत है, पश्यन्ति। पश्य का अर्थ भी यही होता है देखना। तो पश्यति, पश्यत है, पश्यन्ति। पा का अर्थ है पीना। पिबती, पिबत है, पिबंती, इसी प्रकार से चलते हैं। लिख अर्थात लिखना।
पृच्छ पूछना, वद बोलना, भू होना। इस प्रकार से तो सभी के प्रथम पुरुष में सभी के लकार ऐसे ही चल रहे हैं। दृश्य पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पाका पिबति पिबतः पिबन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, वदति वदतः वदन्ति, भवति भवतः भवन्ति। इस प्रकार प्रथम पुरुष वाले हमने ये सभी प्रश्नपदी धातुओं को जाना। अब हम जानते हैं मध्यम पुरुष में कैसे चलती हैं। मध्यम पुरुष में धातु है हमारी वही वाली पठ, गम, दृश्य, पा, लिख, पृच्छ, वद, भू। पठ पढ़ना, गम जाना, दृश्य देखना, पा पीना, लिख लिखना, पृच्छ पूछना, वद बोलना और भू होना। इस प्रकार से तो पठसी मध्यम पुरुष में हमने बताया था कि श्रोता के लिए बात हो रही है, जो सामने वाला होता है। पढ़ते हो, लिखते हो, खाते हो, पीते हो, बोलते हो, ठीक है। इस प्रकार से पूछते हो तो ये ऐसे ही चलेंगे। जैसे त्वम, यहाँ से हम ले लेते हैं एक वचन का, त्वम पठसी, त्वम गच्छसि, त्वम पश्यसि, त्वम पीबसि, त्वम लिखसि, त्वम पृच्छसि, त्वम वदसि और त्वम भवसि। इस प्रकार से, ठीक है। मध्यम पुरुष में फिर द्विवचन आता है। दो पढ़ते हो, दो लिखते हो। दो के लिए जब बातें होती हैं, पठत है, गच्छत है, पश्यत है, पीबत है, लिखत है, पृच्छत है, वदत है, भवत है। इस प्रकार से फिर बहुवचन के लिए जब हम बात करते हैं तो पठत, गच्छत, पश्यत, पीबत, लिखत, पृच्छत, वदत, भवत। इस प्रकार से आ जाते हैं। बिल्कुल आसान है। उसके बाद बारी आती है उत्तम पुरुष की। अब उत्तम पुरुष के बारे में भी हमें पता है कौन होते हैं। मैं अपने लिए जब बात कर रहे होते हैं तो उत्तम पुरुष, तो इसमें भी हमने धातुएं वही वाली ली है सभी। पठ, गम, दृश्य, पा, लिख, पृच्छ, वद, भू। सभी धातुएं एक ही प्रकार से चलती हैं। तो पठामी पठावह पठामह, गच्छामी गच्छावह गच्छामह, अहम पिबामी मैं पीता हूँ, हम दो पीते हैं, वयम वयम पिबावह, और हम सब, सॉरी आवाम, इसमें द्विवचन में आ जाता है अवाम। अहम अवाम वयम, अहम पिबामी अवाम पिबावह और वयम पिबामह। इस प्रकार से लिखामी लिखावह लिखामह, पृच्छामी पृच्छावह पृच्छामह, वदामी वदावह वदामह, भवामी भवावह भवामह। इस प्रकार से, ठीक है। तो आज हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों पुरुषों को जान लिया है धातु रूप के। और वर्तमान काल की ही बात हो रही है, अर्थात लट लकार। लट लकार हमने जान लिया है। तो इस प्रकार से बच्चों आज उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।